नमस्कार दोस्तों। आज आपके इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। आप सब हनुमान भक्तों को एनपी सुशील का नमस्कार। आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस विषय पर होने वाला है। हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोग हनुमान जी पर वीडियो की मांग कर रहे थे। अवसर है 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को हनुमान जन्मोत्सव मनाने की। तो आज प्रस्तुत है श्री हनुमान जी को समर्पित यह वीडियो। दोस्तों, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा तो संक्षेप में ही सही किंतु बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है आज का। चलते हैं आज के विषय पर। दोस्तों, बजरंगबली भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। भगवान शिव अपना अंश भेजने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति की तलाश में थे कि उनको अचानक वायु के देव पवन की याद आई। पवन देव शिवांश ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त देवता थे। भगवान शिव ने पवन देव को स्मरण किया तो पवन देव तुरंत उपस्थित हो गए। पवन देव ने शिव से विनती किया कि वह उस बालक को पुत्र कहकर पुकारे, ये उन्हें आश्वस्त किया जाए। शिव ने ऐसा आश्वासन दिया कि पवन देव भी हनुमान को अपना पुत्र कह सकते हैं और हनुमान भी पवन देव को पिता कहकर पुकारेगा। पवन देव शिवांश लेकर ठीक उसी समय केसरी और अंजना के आश्रम पहुंचे जब बालक का जन्म हुआ। पवन देव शिवांश को बालक में स्थापित कर दिया, जिससे बालक असामान्य शक्ति और गुणों से परिपूर्ण हो गया। पवन देव ने ही बालक को स्वेच्छा से जब चाहे हवा में उड़कर वायु वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की शक्ति प्रदान की। बालक मात्र एक ही दिन का था कि उसके पिता के राज्य पर असुरों ने हमला कर दिया और देखते ही देखते पूरी सेना का सफाया कर दिया। तब एक दिन का बालक हवा में तैरकर असुरों का संहार कर डाला और अपने माता पिता की रक्षा की। तब माता अंजना ने बालक का नाम बजरंगबली रखा। यह दिन था मंगलवार और तिथि चैत्र मास की पूर्णिमा। इसीलिए इस तिथि को हनुमान जी का जन्मदिन अर्थात हनुमान जयंती मनाते हैं। बजरंगबली अभी कुछ ही दिनों के थे कि एक दिन सुबह जगते ही उनको जोर से भूख लगी। इधर उधर देखने के बाद उनको पूरब दिशा में एक ऊंचे पेड़ पर लाल रंग का फल दिखाई पड़ा। फल को देखते ही उनकी भूख और बढ़ गई और बजरंगबली फल पाने की इच्छा से हवा में उड़ते चले गए। वे जैसे जैसे उड़ते जाते वैसे वैसे फल भी दूर भागता जा रहा था। दरअसल वह फल था ही नहीं, वह तो उगते सूरज का लाल गोला था। पवन देव बजरंग को सूरज की ओर जाते देखकर उनका पीछा करने लगे। उधर राहु सूरज में ग्रहण लगाने की तैयारी में थे कि उनकी दृष्टि बालक बजरंग पर पड़ी। राहु की समझ में आया कि वीर बालक बजरंग
उनको ही मारने आ रहे हैं। इसलिए वो भागकर इंद्रदेव की शरण में प्राण रक्षा के लिए पहुंच गए। इंद्रदेव सारी वृतांत सुनने के बाद बहुत गुस्से में आ गए और गुस्से में ही वहां पहुंच गए तो देखा कि बालक तो सूरज को ही निगल गया है, जिससे आंशिक अंधकार फैल चुका है। बजरंगबली और इंद्रदेव में लड़ाई हुई। बालक से अपनी हार होते देख इंद्रदेव ने बालक के मुख पर वज्र से प्रहार कर दिया और सूरज को मुक्त कराया, किंतु बजरंगबली मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी पवन देव उस बालक को अपनी गोद में लेकर अंजना के आश्रम पहुँचे और वहाँ अंजना और केसरी जी को सारा वृतांत कह सुनाया। माता अंजना विलाप करने लगी। जब उन्हें पता चला कि इस मूर्छा से केवल इंद्रदेव ही बचा सकते हैं और देवताओं के राजा इंद्रदेव भला केसरी और अंजना के आश्रम में क्यों आने लगे, इस पर पवन देव बोले, इंद्रदेव को यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि प्राण वायु की जरूरत तो देवताओं और इंद्रदेव को भी पड़ती है। और यह कहकर पवन देव ने वायुमंडल से हवा का बहना रोक दिया। पलक झपकते ही तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मच गया। दौड़े दौड़े इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ अंजना के आश्रम पहुँचे। बजरंगबली को मूर्छा से मुक्त कर दिया, किंतु उनका दोनों जबड़ा सूज गया, जो ठीक नहीं हो सका। पवन देव ने कहा, हे इंद्रदेव, आपने बजरंगबली के हनु अर्थात ठुड्डी पर वार किया है, जिससे इसका दोनों जबड़ा सूज गया है। इसे कौन ठीक करेगा? इंद्रदेव बोले, यह तो अब ठीक नहीं होगा, किंतु मैं इसे अपनी वज्र की शक्ति प्रदान करता हूँ, साथ ही इच्छा मृत्यु का वरदान भी देता हूँ। इंद्रदेव के अलावा अन्य बहुत से देवताओं ने भी बजरंगबली को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। तब पवन देव वायु संचार चालू कर देते हैं। चूंकि इंद्रदेव ने बजरंगबली के हनु अर्थात ठुड्डी पर हमला किया था, इसलिए इनका नाम हनुमान पड़ गया। तभी से बजरंगबली हनुमान भी लोग कहने लगे। दोस्तों, हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार क्यों होता है? तो पहला कारण तो स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि चैत मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म हुआ था। अब दूसरी कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन सभी ओर खुशियां व्याप्त थीं। प्रभु श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे। पूरी सेना के साथ हनुमान जी भी अयोध्या आ रहे थे। हनुमान जी का कद राम परिवार में बहुत बढ़ गया था। माता जानकी तो उन्हें अपना पुत्र ही कहने लगी थी। प्रभु श्री राम हनुमान जी को अपने भाइयों से ज्यादा प्यार करने लगे। इसी माहौल में एक घटना
चक्र के दरमियान माता सीता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया और कहा, हनुमान ही कलयुग का भगवान होगा। जब तक यह धरा है, नभ है और पाताल है, तब तक हनुमान रहेगा। इससे पूर्व इंद्रदेव भी हनुमान जी को स्वेच्छा मृत्यु का वरदान दिए हुए हैं। भक्ति भाव से हनुमान जी को याद कीजिए, हर संकट में सदा अपने पास उनको पाइएगा। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। तो ये था दोस्तों हनुमान जयंती मनाने का कारण। दो अलग अलग तिथियों पर हम हनुमान जयंती मनाते हैं। उन हनुमान जी को क्या चीज पसंद है, तो एक तो आप देख लिए कि वो लाल फल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, तो लाल फल तो होगा ही। अब हनुमान जी को बूंदी और बेसन के लड्डू अति प्रिय है। बूंदी के लड्डू खासकर उनको बहुत प्रिय है। प्रत्येक दिन या कम से कम मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू का भोग एवं लाल फूल अर्पित करें, तो वे सदा अपने भक्त की मदद करते रहते हैं। अपने भक्तों को न केवल संकटों से बचाते हैं, बल्कि अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश भी कर देते हैं। हनुमान जी की दूसरी पसंदीदा मिठाई है उड़द दाल की इमरती। वे इमरती पाकर भी बहुत खुश होते हैं। फल में लाल सेव हनुमान जी को अति प्रिय है। हनुमान जी को लाल सिंदूर का चंदन अति प्रिय है। पुष्प में हनुमान जी को लाल फूल पसंद है। दोस्तों, चमेली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी से जुड़े इस सत्य को बहुत ही कम भक्त जानते हैं कि उन्हें चमेली का पुष्प, चमेली का तेल, उसके अलावे चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चंदन के रूप में, चमेली के तेल के दिए, ये सब उनको बहुत पसंद है। जिस घर में इन वस्तुओं से हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है, वहाँ सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है तथा शत्रुओं का विनाश होता रहता है। हनुमान जी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। तो पहली बात है दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। पवन देव भी बजरंगबली को अपना पुत्र कहने का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। हनुमान जी का जन्म हरियाणा के कैथल जिला में हुआ था, जिसे पहले कपि स्थल कहा जाता था। हनुमान जी का जन्म चैत पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लगन के योग में हुआ था। हनुमान जी अमर हैं, इसलिए उनके आयु की कोई सीमा नहीं है। हनुमान जी के गदा का नाम कौमोदकी है, जिसे कुबेर देव ने दिया था। हनुमान जी की पहली पत्नी सुवर्चला थी, जो सूर्य देव की पुत्री थी। हनुमान जी की दूसरी पत्नी अनंग कुसुमा थी, जो वरुण देव की पुत्री थी। इनके तीसरी पत्नी का नाम सत्यवती था, जो रावण के पुत्री की पुत्री थी।
हनुमान जी अपने गुरु सूर्य देव को अर्पित करने के लिए सूर्य नमस्कार की रचना की। हनुमान जी के नाना मातंग ऋषि थे। हनुमान जी 5 भाई थे और पांचों भाई विवाहित थे। अब चलते हैं दोस्तों हनुमान जी से जुड़े पूजा संबंधित कुछ अन्य बातें। हनुमान जी की पूजा विशेषकर मंगलवार को अवश्य करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चंदन, लाल सिंदूर, लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल फल, बूंदी की लड्डू एवं गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाने से एवं चमेली के तेल के दिए जलाने से हनुमान जी शीघ्र ही भक्तों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी हनुमान जी अपने भक्त से प्रसन्न रहते हैं। मंगलवार के शाम में हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल की माला एवं केवड़ा इत्र अर्पित करने से एवं मिठाई का भोग लगाने से बहुत शीघ्र आपके मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। अब चलते हैं दोस्तों कुछ समस्याओं के समाधान। आपको काम धंधे में असफलता मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, आय कम हो रही है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंगलवार के दिन स्नान करके हनुमान मंदिर जाएं, उनके सामने चमेली के तेल का दिया जलावें और बूंदी का लड्डू भोग लगाकर बैठ जाएं और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ बोलकर पढ़ें। ऐसा कम से कम 7 मंगलवार मंदिर में करें। उसके बाद आप अपने घर पर 14 दिनों तक कर सकते हैं। आपके विकास का मार्ग खुल जाएगा। घर में सुख समृद्धि एवं शांति के लिए 21 मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर गुड़ और चना चढ़ावें और पूजन करें। शत्रु दमन के लिए प्रत्येक मंगलवार को स्नान करके आसनी पर बैठकर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से बजरंग बाण का 7 बार पाठ करें। धूप दीप एवं लड्डू का भोग अवश्य लगावें। गंभीर रोगों से छुटकारा पाने के लिए लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल सिंदूर, लाल वस्त्र, धूप, दीप, लड्डू अर्पित करके एक पात्र में हनुमान जी के सम्मुख पीने वाला पानी एक बर्तन में रख दें और हनुमान जी के सम्मुख लाल आसनी पर बैठ जाएं। फिर हनुमान बाहुक का पाठ करें। पात्र के जल को पाठ के बाद पी जाएं। ऐसा लगातार 21 मंगलवार को अपने घर पर या किसी हनुमान मंदिर में जाकर करें। व्यक्ति को समस्त रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। हनुमान जी का 12 नाम बहुत ही चमत्कारी है। हनुमान जी के यूं तो कई नाम हैं, किंतु रामायण के अनुसार जिन 12 नामों का जिक्र किया गया है वे बहुत ही चमत्कारी हैं। हनुमान जी के 12 नाम हैं हनुमान, अंजनी सूत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा,
पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधीक्रमण, शीतो शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीव दर्पहा। ये 12 नाम जो है हनुमान जी के हैं, जो बहुत ही चमत्कारी हैं। इसके बारे में आगे भी बताता हूँ। हनुमान जी कलयुग के सबसे प्रभावशाली देवता हैं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नव सिद्धि का वरदान प्राप्त है। प्रभु श्री राम के कारण हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली एवं अत्यंत कृपालु हैं। यदि भक्ति भाव से प्रत्येक मंगलवार को इनकी पूजा अर्चना की जाए तो हनुमान जी तुरंत भक्तों की सहायता करने लगते हैं। अब हनुमान जी के 12 नामों का प्रयोग। हनुमान जी के 12 नामों का जाप सुबह शाम करने मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। किसी भी नए कार्य के प्रारंभ से पूर्व यदि हनुमान जी के इन 12 नामों का जाप कर लें तो कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाता है। जैसे यात्रा आरंभ करने से पूर्व है ना, इन 12 नामों का यदि जाप करके निकलें तो यात्रा सफल रहता है। हनुमान जी के 12 नामों को पीले कागज पर लाल पेन से लिखकर फ्रेम करवाकर पूजा घर, मुख्य द्वार, व्यापारिक संस्थानों में रखने से अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। इन 12 नामों को भोजपत्र पर अष्टगंध से लिखकर लॉकेट बनवाकर गर्दन में मंगलवार को सुबह 8 बजे से पहले धारण कर लेने से व्यक्ति पर किसी प्रकार का जादू, टोना, डाकनी, शाकनी, बुरी दृष्टि का यदि पहले से प्रभाव है तो वो समाप्त हो जाता है और उसके बाद कोई प्रभाव उन पर पड़ता ही नहीं है। साथ ही लॉकेटधारी जिस कार्य के लिए निकलता है उसे प्रत्येक कार्य में आशातीत सफलता मिलती है। हनुमान जी के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे मारुति नंदन, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीस, शंकर सुवन आदि। इसके अतिरिक्त हनुमान जी के 108 अन्य नाम भी हैं, तो इसे आप YouTube पर ढूंढ सकते हैं। बहुत सा वीडियो है जिसमें इनके 108 नामों का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, हनुमान जी के बारे में वर्णन करना किसी भी व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं ही है। उनके जन्मोत्सव पर मेरी ओर से एक छोटा सा प्रयास मात्र है। उम्मीद करता हूँ आप सभी दर्शक हनुमान जी को अपना इष्ट देवता बना लेंगे। अपनी सारी कठिनाइयों को, सारी चिंताओं को, समस्त कष्टों को उनके सम्मुख रखकर निश्चिंत होकर अपने अपने कार्य करेंगे। यदि आप हनुमान जी के हो गए तो दुनिया का कोई भी ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और आपके प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हनुमान जी आपके और आपके परिवारजनों की तरक्की करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए आज्ञा दीजिए और चलते चलते अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।